हेलो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव के बारे में स्टडी किया। हम लोगों ने पहले इसकी डेफिनीशन, इसके काइंड्स और इसकी डिटेल स्टडी की। आज से हम जो है रूल्स ऑफ एडजेक्टिव यानी कि इसके अंतर्गत जो कॉमन वर्ड्स आ जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन रूल्स में एडजेक्टिव को हम किस तरह से यूज़ करके यानी एडजेक्टिव को सही यूज़ करके सेंटेंस जो है जो कुछ मिस्टेक है या उनमें कुछ एरर्स है तो वो हम कैसे उन्हें सही रूप में लिख सकते हैं। सो अब आप लोग जो है ये कॉमन वर्ड्स के लिए रेडी हो जाइए। तो हम एक एक रूल जो है आपके सामने क्लियर करते जाएंगे। फर्स्ट रूल है, देखिए, जनरली एडजेक्टिव इज पुट बिफोर द वर्ड विच इट क्वालिफाई। ये तो छोटा बच्चा भी जानता है इस चीज़ को कि एडजेक्टिव जिसे हिंदी में विशेषण बोला जाता है, तो विशेषण उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी जगह को, ये भी ले सकते हैं, उनकी विशेषता जो बताता है तो वो आपका विशेषण होता है। इंग्लिश में वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये तो एक सिंपल सा रूल है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, उसकी विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये तो एक जनरली साधारणता ये रूल होता है। लेकिन समटाइम्स एडजेक्टिव इज पुट आफ्टर द वर्ब। कभी कभी क्या होता है, एडजेक्टिव जो है वर्ब के बाद भी यूज किया जाता है। तो वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हम एडजेक्टिव को वर्ब के बाद यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले जब एडजेक्टिव जो है प्रेडिकेटिव यूज होता है, इसका प्रेडिकेटिव यूज जब होता है तो एडजेक्टिव जो है आफ्टर द वर्ब कम्स, तो एडजेक्टिव वर्ब के पश्चात आ जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया है, द बॉय वॉज स्ट्रॉन्ग, हैंडसम एंड यंग। ये प्रेडिकेटिव यूज है यानी कि जो वर्ब के बाद आए, वट एवर कम्स आफ्टर वर्ब, यानी वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो प्रेडिकेट कहलाता है आपका। तो जो भी एडजेक्टिव, जो ये क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हैं, तो इसलिए हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एडजेक्टिव जो है दो प्रकार से यूज करते हैं जनरली। एक तो नाउन के पहले यूज किया जाता है और दूसरा वर्ब के पश्चात आ जाता है। ठीक है, तो जब नाउन के पहले जो यूज किया जाता है एडजेक्टिव, वो एट्रीब्यूटली यूज यानी कि गुण बताने वाला, ठीक है, और जो आपका वर्ब के बाद आता है वो प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो, द बॉय ही इज वेरी नॉटी बॉय। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज वेरी नॉटी बॉय। तो अब ये नॉटी और वेरी और ये बॉय जो है, बॉय देख रहे हैं नाउन है और इसके पहले आपका क्या आ गया, नॉटी, यानी ये वर्ड एडजेक्टिव है और ये नाउन के पहले आया तो ये क्या है, एट्रीब्यूटली यूज है। ठीक है, और जब वर्ब के बाद यूज किया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, तो जब हमारा प्रेडिकेटिव यूज होता है यानी कि वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो बाद में ही यूज किया जाता है। नहीं तो वैसे जनरली एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही यूज किया जाता है। दूसरी कंडीशन कौन सी आती है, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ टाइटल। जब एडजेक्टिव को एज ए टाइटल यूज किया जाता है, इट शुड बी पुट आफ्टर नाउन, तो ये नाउन के पश्चात ही रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया है, अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड मैनी कंट्रीज। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी अलेक्जेंडर जो एक महान था, उसने बहुत से देशों को जीता। अलेक्जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिकंदर। ठीक है, और इसी तरह से अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, और भी इस तरह यूज कर सकते हैं। तो जो एज ए टाइटल यूज किए जाते हैं वो जनरली नाउन के बाद ही यूज किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव इज पुट आफ्टर नाउन। नाउन के बाद आता है इन फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जब हम एडजेक्टिव को
नाउन के बाद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ देखिए फ्रेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एयर अप्रेंट, टाइम इमोमोरियल, पॉइंट ब्लैंक, वर्ड्स सबलाइम, गॉड द ऑलमाइटी। तो ये आपने देखे कि ये जो कुछ फ्रेजेस हैं, एज ए फ्रेजेस जब यूज करते हैं तो एडजेक्टिव आफ्टर नाउन कम्स। अब ये रूल नंबर 2 में आप देख रहे हो IOR, ये एक जो छोटा सा वर्ड है, तो ये जनरली कुछ एडजेक्टिव में बाद यूज, सबसे मतलब उन शब्दों के बाद में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुपीरियर, तो सुपीरियर में आपने देखा IOR लास्ट में आया, ठीक है। तो ये जो है कुछ फॉलोइंग वर्ड्स जैसे IOR जो बाद में इनमें आया है, जैसे सुपीरियर, तो सुपीरियर में आप देख रहे हो स्पेलिंग क्या है, SUPER, IOR लास्ट में आया। सेम वे जूनियर, जूनियर में IOR लास्ट में आया आपका। इंफीरियर, सीनियर, प्रायर, अब ये जो वर्ड्स हैं इन सब में आप देख रहे हो इनके लास्ट में IOR का यूज किया गया है। और ये जो वर्ड्स हैं आपके एज ए कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज किए गए हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये जब इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं, तो हम इनमें इन वर्ड्स के पश्चात, इन वर्ड्स के बाद जो है हम टू को यूज करते हैं एज ए प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ देन। यानी कि देन के पश्चात, देन के बजाय हम क्या यूज करते हैं, टू को यूज करते हैं। क्लियर। अब जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स इसका देखेंगे। जैसे कि अभी बताया आपको कि ये इंफीरियर, सीनियर यानी IOR जिसमें लगा हो तो टू को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ देन। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, श्याम इज इंफीरियर टू मोहन, ही इज सीनियर टू मी। तो आप लोगों ने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझा कि वो एडजेक्टिव जिनमें IOR बाद में आता है तो उन्हें हम कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत रखते हैं, और देन के बजाय लेकिन इनमें हम टू को यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में तो आते हैं, और जैसा कि पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज किया जाता है THAN, लेकिन ये वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम देन की बजाय टू को यूज करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल है आपका इंटीरियर, एक्सटीरियर। ये कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जो देखने में तो लगते हैं कंपैरेटिव आपके, ठीक है, लेकिन ये जो है ऐसे एडजेक्टिव होते हैं एज ए पॉजिटिव डिग्री यूज किया जाता है इन्हें, ठीक है। जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, फॉर्मर, लेटर, अपर, आउटर। तो ये एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री की तरह ही यूज करते हैं। देखने में ये आपको कंपैरेटिव डिग्री की जरूर लगेंगे, बट वी यूज एज अ पॉजिटिव डिग्री। क्लियर। अब जैसे इनके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ही रिसीव्ड अ माइनर इंजरी, ही हैज फिनिश्ड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज वर्क, ही लिव्स इन द अपर स्टोरी। अब इन सेंटेंस जो दिए हैं इनमें आप देख रहे हो कि ये जितने भी वर्ड्स दिए हैं देखने में कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इन्हें हम पॉजिटिव डिग्री में ही यूज करते हैं। ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल आता है आपका सम एडजेक्टिव्स शो हाईएस्ट डिग्री। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट डिग्री को शो करते हैं, मतलब ये हाईएस्ट डिग्री में ऑलरेडी हैं, तो इसलिए इन्हें हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं करते हैं। जब ये ऑलरेडी हमारे हाईएस्ट डिग्री को शो कर रहे हैं तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में इन्हें यूज करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड्स दिए हैं मैंने, एज राउंड हो गया आपका, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, एक्सटर्नल, एक्सट्रीम, आइडियल, इंटायर, एम्पटी, स्क्वायर, यूनिवर्सल, etc। तो ये वर्ड्स जो हैं कुछ अलग हैं और इन्हें जो है हम कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री में यूज
नहीं करते हैं, यानी कि इन वर्ड्स के पहले यदि मोस्ट वगैरह कुछ लगा होता है तो उन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है, इन्हें ऐसे ही यूज किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, द बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। ये क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस एक दिया है और इसे करेक्ट करेंगे यदि हम, तो इसके पहले कंप्लीट के पहले मोस्ट को हटा देंगे, यानी कंप्लीट अपने आप में पूर्ण है, उसमें किसी भी तरह कोई और एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने नेक्स्ट में देखिए, द बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे, इसमें से आपका जो है मोस्ट हटा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। परफेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट वर्ड है, उसमें किसी भी तरह की अलग से डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसे करेक्ट किया है, तो ही इज परफेक्ट जेंटलमैन। तो हमने देखा कि ये जो वर्ड्स कुछ दिए गए हैं ये अपने आप में कंप्लीट हैं, इसलिए इनमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को हम बनाते नहीं हैं। ये ऐसे ही सेंटेंस जो है में रखे जाते हैं और अपने आप में पूर्ण होते हैं, तो इसलिए अलग से कोई इसमें कोई वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो में और आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें स्टडी करिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।